अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें। सीएम योगी की आज कई अहम बैठकें हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के मीटिंग है। मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक होगी। बैठक में किसान के हित को लेकर के चर्चा होगी। दोनों बैठक 5 कालिदास मार्ग आवास पर होंगी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के महत्वपूर्ण मीटिंग है। मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक होगी और इसी के साथ साथ आपको बताते चले बैठक में किसानों के हित को लेकर के भी चर्चा होगी। साल 2024 को देखते हुए ऐसे तमाम वो बड़े प्रोजेक्ट जिनको लेकर के कई सवाल खड़े हो सकते हैं मौजूदा सरकार पर, उनको या तो पूरा करने की कवायद जारी है या फिर जितना कार्य हुआ है उसकी अपडेट लेने के लिए बैठकें जारी हैं। तो आज राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के मीटिंग होगी। इसके अलावा मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक होगी। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज कई महत्वपूर्ण बैठक है, चाहे वो राष्ट्रीय गंगा परिषद के लिए अहम बैठक हो या फिर किसानों के हितों को लेकर के चर्चा हो। ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को अपने कार्य, जो पुराने कार्य पड़े हैं या फिर जो आगे प्रोजेक्ट में कुछ नया करना है, उनके लिए महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई बैठकों में शिरकत करेंगे, जिसमें जो पहली और महत्वपूर्ण बैठक है वो है 10:30 बजे, जो मुख्यमंत्री आवास पे होगी। राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी कि एनजीसी की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में गंगा के कायाकल्प को लेकर के उनके जो अविरलता को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी एक तरीके से समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे कि आखिर गंगा को लेकर के जो संजीदगी भारत सरकार दिखा रही, जो संजीदगी उत्तर प्रदेश सरकार दिखा रही, क्या वो संजीदगी जमीन पर दिखाई दे रही, क्या अधिकारी उसको लेकर के संजीदा है क्या नहीं। निश्चित तौर पर इस दौरान मुख्यमंत्री तमाम जो अधिकारी होंगे, चाहे वो गंगा मिशन से जुड़े हुए अधिकारी हों या फिर जल शक्ति से विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हों, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं मौजूद रहेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने के अंदर क्या कुछ काम हुआ गंगा को सफाई को लेकर के, गंगा की अविरलता को लेकर के, साथ ही साथ उसके संरक्षण को लेकर के, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे। उसके बाद जो दूसरी बैठक होनी है वो है G20 आज जो सम्मेलन होना है और उसके कुछ कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ समेत कुछ जिलों में होंगे। उसकी तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेंगे और बैठक के दौरान देखा जाएगा कि G20 के दौरान जब मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ अभी तक किया गया है, कितनी तैयारियां हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश चाह रहा है, क्योंकि भारत को G20 की मेजबानी का अवसर मिला और एक बड़ा मौका है जब भारत में G20 की जो है बैठक होगी, क्योंकि इसमें सबसे शक्तिशाली देश होते हैं और शक्तिशाली जब देश में आएंगे हमारे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उन पर फोकस करेगा, उत्तर प्रदेश उनको अपने यहाँ लाएगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो ताकत है, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, उन चीजों को लेकर के चर्चा करेगा और आने वाले समय में इसको यूपी को फायदा मिलने वाला। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसी को लेकर के एक तरीके से बैठक करेंगे। बैठक में समीक्षा भी होगी कि आखिर तैयारियों का तक कितनी तैयारी कर ली गई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ अभी करना बाकी रह गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक है जो शाम 6 बजे कालिदास मार्ग पर होगी। 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है। इस दौरान देखा कि मंडी परिषद के संचालन मंडल की बैठक होगी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें किसानों से जुड़े जो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा होगी, उनके लिए कोई किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता। हाल ही में देखा गया कि चुनाव हुआ था, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का मैनपुरी में और खतौली और रामपुर में विधानसभा का। निश्चित तौर पर खतौली जो भारतीय जनता पार्टी की कब्जे में थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बाहुल क्षेत्र माना जाता, ताकत वाला क्षेत्र माना था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये क्षेत्र जो है ये जो किसान बाहुल क्षेत्र है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के एक तरीके से एक्टिव है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानता है कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो किसानों का होता है, ना तो उसमें कोई जाति होती ना कोई धर्म होती। तो ऐसे में किसानों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके लिए कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। आने वाले दिनों में तमाम चीजों में उनको राहत मिल सकती है, चाहे साथ ही साथ चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो या फिर पंप लगने की व्यवस्था, इन तमाम चीजों को, खाद की व्यवस्था हो, इन पर कहीं ना कहीं कुछ छूट, सब्सिडी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है। जी, कुल मिलाकर के आज का दिन सुपर एक्टिव रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।